नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरम् शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए वही सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकाय प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भू। ज्ञान में जानकारी भी होती है, निर्णय भी होता है, भाषण भी होता है और वेदन में आस्वादन होता है। मिश्री को पुस्तक से पढ़ो, कैसे नहीं मीठी है, सुनो मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है। तर्क करो, जब मिश्री से बने मिष्ठान मीठे हैं तो मिश्री क्यों नहीं मीठी होगी? अगर मिश्री मीठी नहीं होगी तो मिष्ठान कैसे मीठे हो गए? मिश्री मीठी होना ही चाहिए। कब हो मुँह तो फीको ही तो फीको। लेकिन बिना पढ़ा हुआ एक बालक भी ऐसे मुंह में डाल दे वे, कह नहीं पा रहा मीठा, लेकिन वो जीवन वो ही ला बोला और ला। सोचो समझो, रटली परिभाषा वेद वेदक रूप से आस्वादन रूप जैसा हमें आता है, इन्हें नहीं आता। ये छोटे हो गए, हम बड़े हो गए। बहन जी थोड़ी गंभीरता सीखो, गंभीरता सीखो, पचाना सीखो, प्रदर्शन नहीं। क्या कहा था? धन वैभव के प्रदर्शन में धन वैभव लुटता है, शरीर आदि के प्रदर्शन में शील लुटता है, ज्ञान के प्रदर्शन में ज्ञान लुटता है, धर्म के प्रदर्शन में धर्म लुटता है। धर्म का पात्र भी नहीं रहता है धर्म का प्रदर्शन करने वाले लोग। समझ लिया हमें धर्म, और पता नहीं हिंसा हिंसा क्या है। होश ही नहीं, जल्दी से क्रियाओं में पड़ जाते। पढ़ने की भी क्रिया, ये भी क्रिया है। ताली बजा ली, वो कर ली, सो होगा धर्म, बस हो। अब क्या करने? हम ये नहीं कह रहे प्रक्षाल मत करो, हम ये नहीं कह रहे पूजा मत करो, हम ये कह रहे हैं सम्यक करो, भाव सहित करो, यथार्थ करो। एक ने ये पकड़ लिया, एक ने ये पकड़ लो, बस होगा। जिनने सोची हम ज्यादा धर्मात्मा, इनने सोच ली हम ज्यादा धर्मात्मा। भैया विचार करो, कितनी बार कहा है, ये जिन मंदिर शिक्षालय हैं भिक्षालय नहीं है। ये जिन प्रतिमा सीखने के लिए है, जिनवाणी सीखने के लिए है, गुरु सीखने के लिए है। शास्त्र का प्रमाण है ये, वैसे ही नहीं कह रहे। शिक्षा व्रतों में लिखा है अतिथि संविभाग वैयावर्ती, उसी में पूजा का वर्णन किया समंत बद्ध स्वामी ने। पूजा में अगर तुमने मोक्ष मार्ग नहीं सीखा तो तुम्हारी पूजा कोई काम की नहीं। दर्शन करते हुए मोक्ष मार्ग नहीं सीखा तो कोई काम का नहीं। तुमको लगना चाहिए यही सुख सुख है। प्रवचन सार जी जैसे महाग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है बता? अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, छायक ज्ञान ही ज्ञान है, छायक सुख ही सुख है। ऐसा जो नहीं मानते वे अभव्य समझो।
मिथ्या संतोष तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक है। बढ़िया बढ़िया चल रहा, बढ़िया हो रहा है, अच्छे कर रहे। भूख मर जाती है, अच्छे लोग नाश्ता नहीं करते कि भूख मर जाए वे रोटी खाने वाला। अच्छे लोग नाश्ता नहीं करते। तुम कहाँ अटक गए? सोचो, जिज्ञासा खत्म हो गई। भोजन करने का भी एक नियम बनाया है, इतना भोजन मत करो कि भूखे ही मर जाए। जठराग्नि कितनी होती है पूछो इनसे, ये आ गए। बाबा जी कहते थे तिल बराबर है, ऐसी समझो, मैंने नेक्स्ट ही है। और थोड़ी सी एक चिंगारी हो उस पर एकदम पटक दो, ईंधन बुझ जाएगी। थोड़ा 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 धीरे धीरे रखते जाओ तो वो सुलग जाए। ऐसे थोड़ा भोजन करोगे तो जठराग्नि तीव्र होती आएगी, और ज्यादा खाने की कोशिश करोगे तो मंद हो जाएगी। अधिक सुनना पढ़ना उपयोग को कमजोर करता है। शास्त्रों में अनेक विवक्षा से, अनेक अपेक्षाओं से कथन होते हैं। सम्यक्त पूर्वक स्वानुभव होता है कि स्वानुभव पूर्वक सम्यक्त होता है? क्यों भाई बताओ? बिना स्वानुभव के सम्यक्त होगा और सम्यक्त के बिना स्वानुभव होगा? पहले कौन होता है? क्या पहले पीछे का काम ही नहीं, युगपथ। सम्यक साथे ज्ञान होए पर भिन्न आराधो, युगपथ होता है। जिस समय स्वानुभव हुआ उसी समय श्रद्धान उदित हुआ, उस श्रद्धान को सम्यक्त कहते हैं। सम्यक्त से पहले यो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ करके, निर्णय करके, प्रयोजन समझ करके जो श्रद्धान किया था वो श्रद्धान सही था, गलत नहीं था। तत्वों का जो निर्णय करके श्रद्धान हुआ था वो श्रद्धान सही था, गलत नहीं था, लेकिन सम्यक नहीं, सील मोहर नहीं लगी। अभी आपको बताया था ना, एक कॉपी तैयार कर लो आप अपनी सर्टिफिकेट की, एक कॉपी बना लो, लेकिन प्रमाणित नहीं होगी जब तक गजटेड ऑफिसर की सील नहीं हो। कन्या कन्या है 6वीं भावर तक, बताओ कन्या को 6वीं भावर तक कन्या पिता की है, और फिर बस अब कुछ नहीं। और छीनी नहीं गई है, पिता ने स्वयं सौंपी है। लेकिन कहने का मतलब बोलो, पत्नी कन्या पत्नी पहले बनेगी कि लड़का पति पहले बनेगा? पुत्र का जन्म पहले है कि पिता का जन्म पहले है? उसके पुत्र के जन्म के पहले पिता, किसका पिता? पिता धर्म अव्यक्त था, पिता धर्म अव्यक्त था, पिता धर्म था। कोई पुत्र के जन्म के साथ ही पिता का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन पुत्र होने से जन्म से पहले पिता धर्म अव्यक्त था। अब पुत्र का जन्म होते हुए भी पिता धर्म व्यक्त हो गया, पति धर्म व्यक्त हो गया, पत्नी धर्म व्यक्त हो गया। उसमें था कि नहीं? नहीं तो कौन की पत्नी कहोगे, कौन का पिता कहोगे? लेकिन पुत्र और पिता को एक साथ जन्मा समझ लो तो मिथ्या। एक साथ जन्मते हैं लेकिन एक साथ नहीं जन्मते। भाई वो जन्म दूसरे प्रकार का, ये जन्म दूसरे प्रकार। तुम कहाँ लगाओ, कहूं की कहूं लगा दे, वो काम नहीं होगा। आपको एक दृष्टांत दिया था, खाज की दवाई आंख में डालोगे तो आंख फूट जाएगी। व्यवहार को निश्चय में घटाओगे, भीतर में घटाओगे तो सिद्धांत तुम्हारा मिथ्या हो जाएगा।
अगर व्यवहार नए से जो कथन किए जाते हैं उनको सच्चा मान लोगे तो क्या होगा? ये घर आपका ही है, तुम अपना मान ले और कब्जा रिकॉर्डिंग कर ले। साबिर ने कही थी, देखो कोर्ट में लगा, देखो साबिर ने खुद कही थी, ये घर आपका ही है, कर ले रिकॉर्डिंग। आजकल रिकॉर्डिंग का समय है ना, यहाँ तो लिखना ही नहीं है कुछ, वहीं लिखना है सब कुछ। जब यहाँ नहीं लिखना तो यहाँ ज्ञानी कैसे होगा? ये वहां लिखना भी यहाँ लिखने के लिए है। बार बार क्षेत्रम ज्ञान कमजोर है, बार बार दोहराएंगे, बार बार विचार करेंगे, इसलिए नहीं है रख देंगे उठाएगा। और दोहराएंगे भी तो केवल सुनाने के लिए दोहराएंगे, ऐसा मत सोच लेना कभी। रोटी चबा करके स्वयं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ऐसे दोहराएंगे स्वयं का अपना भाव भाषण करने के लिए, निर्णय करने के लिए। शास्त्र से पढ़ करके सुन करके, जो गुरुओं से सुन करके जो निर्णय किया, उस समय जो श्रद्धान हुआ वह श्रद्धान सही है, गलत नहीं है, लेकिन अभी सम्यक नहीं कहलाएगा। जब स्वानुभव हुआ उसी समय श्रद्धान को सम्यक नाम पड़ गया, और सम्यक दर्शन हुआ उसी समय उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान पड़ गया, और उसी भक्ति का नाम सच्ची भक्ति पड़ गया, उसी विनय का नाम सम्यक विनय पड़ गया, उत्तम विनय पड़ गया, उत्तम मार्ग। उससे पहले कुछ भी नहीं। स्वान भूत बिन जीवन शूना, शून्य है, लिखते जाओ शून्य 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 शून्य। लेकिन कहूं एक बन गो तो समझ ले 10 जितनी शून्य सब कामकारी, सब कार्यकारी हो जाएंगे। शून्य 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 और शून्य, और टोटल कितना हुआ बेटा? शून्य। और कहूं एक बन गो तो फिर कितने हो गए? 10,000 हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। कहीं एक अपने को जान लिया तो सारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा। यदि अपने को जान लिया तो सारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा, इंद्रिय ज्ञान भी सम्यक कहलाएगा। सम्यक दृष्टि का जो इंद्रिय ज्ञान है, चाहे उपसम्यक ज्ञान है, वह ज्ञान भी सम्यक कहलाएगा। वो परोक्ष सही, वो बात अलग है, लेकिन सम्यक कहलाएगा कि नहीं? मिथ्या दृष्टि का इंद्रिय ज्ञान भी मिथ्या है। अगर वह रस्सी को सर्प जाने तो भी सम्यक ज्ञानी है, और यह रस्सी को रस्सी जाने तो भी मिथ्या ज्ञानी है। क्यों? रस्सी को रस्सी जानते हुए मिथ्या ज्ञान क्यों है? बोलो। पढ़ा तो वही आपने, लेकिन बोलो। भले आदमी डर रहा है सांप, और रस्सी को रस्सी जान करके, रस्सी को रस्सी जान करके भी निर्भय नहीं हो रहा, उदासीन नहीं हो रहा, विरक्त नहीं हो रहा, हंस रहा है। कैसी नहीं रस्सी को टुकड़ा दो, हंसे क्यों रहा है? ये बता। सत्य में हंसी, सच में हंसी नहीं होती। हंसी मस्करी जैसे कहा जाए तो जो सच्चा वचन है वो भी मिथ्या हो जाएगा। पहले इस रस्सी को सांप जान करके डर रहा था, अब उसने दीपक लगा करके देखा, या कौन वो हंस पड़ा सामने, रस्सी हो तो हंसन लगा। तो हंसना क्यों आया ये बता? रस्सी को रस्सी जानते हुए भी उसका ज्ञान मिथ्या क्यों है? अब शास्त्र से समझाओ उसको। रस्सी प्रयोजनभूत थोड़ी है। रस्सी को रस्सी जान रहा है, लेकिन रस्सी को भिन्न जन नहीं जान रहा। रस्सी को रस्सी जान रहा है, रस्सी को भिन्न नहीं जान रहा। ये नहीं जान रहा।
अगर व्यवहार न से आगे बोले तो। चौकी को चौकी जान रहा है, चौकी को भिन्न नहीं जान रहा है। वो पदार्थ को घर तो जानता है, घर को दुकान नहीं जानता, लेकिन घर को भिन्न नहीं जानता। ये मेरा घर नहीं है, ये नहीं जानता। बताओ, ये लड़का है, ये मिथ्या ज्ञान क्यों है? ये मेरा लड़का नहीं, ये नहीं जानता। इससे मुझे कोई अपेक्षा नहीं रखना है। उसके अभिप्राय में क्या जानना है? सुंदर लड़का है, लड़का तो सुंदर है। देखो, लड़का देखते ही उसकी क्या कल्पना हुई? लड़का तो सुंदर है। और अगर कोई मोही जीव है और ग्रस्त जीव है, अपनी लड़की के लिए रहे तो ठीक, देखे पूछे, बताए जाके कहाँ रहे तो को है, क्या करते, पूछे तो आ गई जिज्ञासा के नहीं। तो लड़का कहाँ जाना? लड़का सुंदर लड़का है, काम का लड़का है। बेटा यहाँ आइए। ज्ञान में इष्ट अनिष्ट की कल्पना के लिए अवकाश नहीं है। ज्ञान में अपनत्व की कल्पना के लिए अवकाश नहीं है। ज्ञान में कर्तृत्व तो नहीं है, ज्ञान में भोक्तृत्व तो नहीं है। ज्ञानी जानता है, ये जानता है ये मेरा भोजन नहीं है। और अज्ञानी भोजन को भोजन ही जानता है, लेकिन बढ़िया भोजन, बेकार भोजन। अब ज्ञान का सम्यक कहाँ है? बता। अगर सम्यक होता तो उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना कैसे उत्पन्न होती? पानी अग्नि को बुझाने वाला है, गर्म करने वाला नहीं। भूल गए, अग्नि पानी को गर्म करे, लेकिन पानी अग्नि को बुझाने का स्वभाव है, अग्नि से गर्म होने का स्वभाव नहीं। क्या कहा? पानी का स्वभाव अग्नि को बुझाने का है, अग्नि से गर्म होने का नहीं। ज्ञान का स्वभाव भी पर को जानते हुए रागी द्वेषी होने का नहीं, सुखी दुखी होने का नहीं, राग द्वेष को मिटाने का स्वभाव है। अगर ज्ञान होगा तो राग नहीं होगा साथ में। ज्ञान में राग नहीं, राग में ज्ञान नहीं। ठीक है, प्रासंगिक चर्चा कर लेना अलग बात है। जब तुमने संवर अधिकार की गाथाएं चलाई, ज्ञान में राग नहीं है, ज्ञान से राग नहीं है, ज्ञान के लिए राग नहीं है, ज्ञान राग नहीं है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। लेकिन तुम्हें तो कछु नहीं हुआ। जैसो पढ़ो सुनो तो ऐसो कह दो। पढ़ा सुना वैसे ही कह दिया। यही दृष्टांत दिया भावासन के प्रसंग में टोटरमल जी ने। वो लड़के ने तो जैसा सुना पढ़ा वैसा कह रहा है, जैसा उसको सिखाया गया वैसा ही अपना यहाँ स्वांग कर रहा है। उसे कुछ भी विकार नहीं है। स्त्री की स्वांग कर रहा है, लेकिन उसे स्त्री अपना है ही नहीं, वो लड़का है। ऐसे ही अज्ञानी ज्ञानी का स्वांग कर रहा है। वो जैसा उसने पढ़ा है वैसा कह रहा है, वैसा ही बोल रहा है, वैसा ही चल रहा है, वैसा ही हिला रहा है, वैसा ही बैठ रहा है, वैसे ही हाथ जोड़ रहा है, वैसे ही पांव छू रहा है, वैसे ही सब कर रहा है। लेकिन उसके अंतरंग में ज्ञानीपना नहीं है, उसको अंतरंग में कोई विनय नहीं। हम कह रहे विनय भी अभिमान से करते हैं, विनय भी अभिमान किससे करते हैं? और तो और विनय का भी प्रदर्शन करेंगे। आपको लगेगा कितना विनय। ये घर हमारा नहीं है, ये बेटा हमारा नहीं है, ये परिवार हमारा नहीं है, वो ये हमारा बेटा है, ये हमारा घर है, ये हमारी बहू है, ये हमारा नाती है, ये हमारी लड़की है, ये हमारा दामाद है, और हमें ने अपना नहीं मानते। अब बताओ क्या करें? बोलो क्या करेंगे? अब करें क्या? जो बताओ क्या कह रहे हो? समझ में आई ना? ये चादर हमारी है और हम अपना नहीं मानते। तो अपना मानना किसको कहते जी? तो बताओ।
ये चादर हमारी है और हम अपना नहीं मानते थे कभी। हम तो ये मानते हैं ये मंदिर की चादर है, मंदिर से ओढ़ ली हमने पूजा किया, ये चादर हमारी है। हमारी चादर कहाँ गई? हमारी चादर कौन ने ओढ़ी? हम अपना नहीं मानते इसको। ये गंदा किसने कर दिया? हम अपना नहीं मानते। तो भैया अपना मानना कहते किसको है? जो तुम सिखा, जो हमें दिखाना चाहते हो कि हम अपना नहीं मानते तो हम बड़े ज्ञानी हैं, भेद ज्ञानी हैं। हमको वही दृष्टांत याद रहता है। दो मित्र थे और चले दोनों, है यार कपड़े तो धुले नहीं हमारे, बोले कोई बात नहीं हमारे पहन ले, हमारे पहन ले। तो संग संग के लड़के दोनों पहन लिया, जा पहुंचे और पहुंचे जी को है ये हमारा अभिन्न मित्र है और ऐसा है, दांत की रोटी हमारी कोई बात ही नहीं है, क्या है और ये कपड़े भी हमारे ही है, ये कपड़े भी हमारे पहने। अब बता ठीक है चले आ गए। तुम बहुत खराब आदमी हो, तुम कैसे हो? ये कभी क्या जरूरत थी कपड़ा हमारे? गलती हो गई, अब नहीं कहेंगे, चले। और भैया ये हमारे अभिन्न मित्र हैं, इनकी बहुत मित्रता है, संग संग व्यापार करते, संग संग पढ़ते, फलाना करते, और ये कपड़े नहीं गए। अब बता ये कपड़े नहीं के हैं, बता मतलब क्या है? तुम बहुत खराब आदमी हो, कैसे बोलते हो, कैसे बोलते हो? ये क्यों नहीं कहा, ये डंडा ही नहीं कहा, ये कपड़े नहीं के। तीसरी जगह पहुंचे और नहीं, देखो भाई अब हम नहीं आ रहे, नहीं चलो चलो अब कहीं बात नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। क्या करके पहुंचे जी अभिन्न मित्र हैं हमारे हैं, ऐसे हैं बहुत है, और कपड़ों की कोई बात नहीं करेंगे। माने भीतर में ऐसी पड़ी है कि कपड़ा हमारे पहने, जी कपड़ा हमारे, जी कपड़ा हमारे, जी कपड़ा। हम कहते हैं क्या करें, ऐसी मान्यताएं भीतर घुसी रहती है, ये मोह का निकलना बहुत दुर्लभ है। एक प्रतिमा विराजमान करी मंदिर में, जीवन भर यही लगती है ये हमारी प्रतिमा, ये भगवान की प्रतिमा नहीं लगेगी, ये हमारी प्रतिमा है, ये हमारी बेदी है, ये हमारी चम्मच है, ये हमारी मेज है। पंडित जी आपके ललाए ठीक है, अब जब देखेंगे ये हमारी चदरा है। अब बताओ तुम्हारी बनो रहा हो, जब देखेंगे कहीं वो चदरा नहीं निकाला तुमने, मैंने ये लगता है कि हमारा चदरा। मोह के संस्कार बहुत गहरे हैं। हमने कहा था एक प्लस पॉइंट है बस, केवल आत्मा तक नहीं पहुंचे, बुखार हड्डी तक नहीं पहुंचो, बस एक तो समझ ले, हड्डी तक नहीं पहुंचो, कैंसर ब्लड तक नहीं पहुंचा, बस अगर ब्लड में पहुंच गया तो फिर मरना ही है, ये समझ लो। ये मोह आत्मा तक नहीं पहुंचा, बस इतना प्लस पॉइंट है। और जहां आत्मा आपने समझ लिया सो ही भग जाएगा, और जब तक आत्मा नहीं समझा तब तक हजारों उपायों से नहीं बजेगा। पढ़ो जितना तुम्हें पढ़ना हो, 11 9 पूर्व का पाठी मोह से रहित नहीं हो पाया तो सोचना चाहिए। अष्टपाद में दोनों दृष्टांत दिए। कोई सोचे हम व्रत तपस्या से काम कर लेंगे तो भी नहीं बनेगा, और कोई सोचे हम शास्त्र पढ़ने से काम चलेगा तो भी नहीं बनेगा। दो दृष्टांत दिए, दो गाथा। जहां सील लगी बस कानून बन पास हो गया, जब तक सील नहीं लगी बेकार, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक कागज है बस। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान की कोई कीमत नहीं जब तक इस ज्ञान स्वानुभव नहीं हुआ, और जहां स्वानुभव हुआ उसी समय ज्ञान ज्ञान है, उसी समय सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, और उसी समय जो कुछ चाह रहे थे
जितनी भी कसाय मंद हुई है, कितनी हुई है? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी मंद हुई है। क्या कह रहे, भूल गए तुम? अनंतानुबंधी तो मिट गई है, शेष कसाएं मंद हो गई हैं। अनंतानुबंधी मंद नहीं हुई, स्वानुभव के काल में अनंतानुबंधी चली गई है और शेष कसाएं मंद हो गई। अनंत भगवान के 4 घातिया मिट गए और घातिया जली जेवरी के समान रह गए, जली हुई रस्सी की ऐंठन। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की अनंतानुबंधी कसाएं मिट गई और शेष कसाएं मंद हो गई। कितनी मंद हो गई उसका नाप लगाना पड़ेगा। कितनी भी तीव्र भी हो जाए, लोक में एक कहावत है, बनिए को गुस्सा भी आए तो गड़ी ही ठुकारेगा। गड़ी ही ठुकारने का मतलब क्या है? अरे वो करेगी नहीं तो ना शांत हो जाएगी। काऊ को मूड नहीं पोते उठाएगा, ली पसेरी उठा करके फेंक दी तो सिर फट गया, ऐसा नहीं करेगा बने। मतलब ये है, कसाई को काटते समय में जितनी कसाई मंद नहीं होती सामान्य रूप से, ये समझो कसाई के परिणाम अगर वो अपनी धर्म क्रिया में भी लगा हो तो भी मंद नहीं होगा। जितना परिणाम ज्ञानी विवेकी जीव का क्रोध के समय भी मंद होगा। तुमने बहुत गुस्सा आई, अरे बहुत गुस्सा तुमने देखी नहीं, गुस्सा किसको कहते? उस समय भी बहुत मंद है, उस समय भी अनंतानुबंधी नहीं है। ज्ञानी की तीव्र कसाय के समय भी अनंतानुबंधी नहीं है। उसका प्रमाण वह उस मर्यादा ऐसी कसाय नहीं होती कि धर्म कार्य को छोड़ दे। ऐसी कसाय नहीं होती देव गुरु को कुछ नहीं समझे। युद्ध के प्रसंग में भी बाहुबली ने उस घटना को भी अगर हम अपन दृष्टांत बनाए तो उठाया और ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं डालो, पटक दो और छाती पे चढ़ बैठे, हम जीत गए। युद्ध के प्रसंग में भी श्रीपाल ने वीर दमन को उठाया और उठा करके ऐसे खड़ा कर दिया। चाचा, अरे बेटा हम तो देख रहे थे हमारा कुल धन्य हो गया और हम धन्य हो गए, तू अपना राज संभाल और हम दीक्षा लेकर के जा रहे। चाचा, मैंने उस समय बोलो कितना प्रसंग ऐसे खड़ा कर दिया। धर्म कार्य छोड़ेंगे, कसाय नहीं छोड़ेंगे, ये अनंतानुबंधी का चिन्ह है। कसाय छोड़ेंगे, क्या नाम, धर्म कार्य नहीं छोड़ेंगे, ये है सम्यक दृष्टि का प्रथम नाम का गुण। बड़े कसाय छोड़ेंगे, धर्म कार्य थोड़ी छोड़ देंगे, पूजा छोड़ देंगे, हम स्वाध्याय छोड़ देंगे, हम तत्वचिंतन छोड़ देंगे, हम समागम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपना शील छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्रोध को क्षमा से जीतो, मान को विनय से जीतो। तो ये जीतने की चर्चा है, इनकी चर्चा तो अपन कर ही चुके थे। क्यों? माया को सरलता से जीतो, लोभ को संतोष से जीतो, ये तो चर्चा नियम सारजी में अपन की थी दोपहर में। आगे चलो, हास्य को गंभीरता से जीतो, हंसी मस्करी मत करते रहो कभी, हर समय हंसी मत करी, हंसी में टाल दें, हंसी में टाल दें, गंभीरता से लेना चाहिए। वेद की शिक्षा को अगर हंसी में उड़ा दे तो क्या हो? वेद की बातों को हम भूल गए थे तो क्या होगा? हंसी में उड़ा दी गए तो कैसे नीरो होगा? ऐसे गुरुजनों की शिक्षा को हंसी में मत देना, हंसी मत करिए।
लोक में कहावत है, हंसी मस्करी बनिए खूब है, आलस नींद किसाने खूब है। अगर आलसी होगा किसान, ठंड में अब को पानी देवे जाए, ये आहट आई, अब कोट है हो देखिए, तो सबरे फसल खा जाएंगे। आलस नींद किसाने खूब है, हंसी मस्करी बनिए खूब है, और दोनों मोक्ष मार्ग को सभी खूब है। आलसी मोक्ष मार्ग को नहीं साध पाएगा। निद्रा में सम्यक तो कैसे होगा, कुछ भी तो नहीं हो सकता। ऐसे ही हंसी में हर बात हंसी में उड़ा दो, हंस बात हंसी में उड़ा दो, उन्हीं पे तो गुस्सा होता रहता, उन्हीं पे तो होता रहता, बिना कुछ नहीं, उन्हीं ने देरी की कुछ नहीं, उन्हीं कह दी हो क्या करने नहीं। हास्य को गंभीरता से जीतो। क्या अर्थ हुआ? गंभीरता से लेना सीखो। प्रशांतम अति गंभीरम, जिन शासन बहुत गंभीर है, गंभीरता से ग्रहण किया जाएगा। रति को आत्मरति से जीतो, रति को आत्मरति से जीतो। आत्मा में रति आएगी, स्वाध्याय में रति होगी। रति माने आसक्ति, तो विषयों में रति नहीं होगी। ध्यान रखना, विषयों में आसक्ति बहुत है, इधर बदल दो। ये जीव अगर विषयों में तुझे आसक्ति, अच्छा लगता अच्छा लगता अच्छा लगता अच्छा लगता है, तो एक बार स्वाध्याय कर, जिनवानी में ऐसा अच्छा लगेगा, फिर जाएगा नहीं लौट के। आत्मा अध्यात्म में, जिनवाणी व्यवहार में। और सब दुख द्वंद्व मिटावो, रुचि लावो जिन आगम ओरी। रति को आत्मरति से जीतो। मतलब ये है, रति का विषय बदलो। विषय नहीं बदलोगे तो नहीं काम चलेगा। उदासीनता 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 का मतलब विषय बदल गया। परसों उपवास की चर्चा की थी, रात को उपवास की। उपवास में भोजन बदल गया है, भोजन छूटा नहीं है। बाहर का भोजन छूटा है, लेकिन अंतर का भोजन ऐसा हुआ है, इतनी तृप्तता है कि बाहर के भोजन की जरूरत ही नहीं रही। स्वाध्याय करने बैठो, तत्व चिंतन में बैठो, सामायिक में बैठो। पुरुषोद्वास की चर्चा पढ़ रहे थे कल सागर धर्मामृत में। ने कहा सामायिक की, इसमें क्या नाम, बनारसी दास जी ने पुरुषोद प्रतिमा का क्या स्वरूप कहा? समयसा नाटक में पुरुषोद्वास की का स्वरूप कहा? सामायिक की दशा अष्ट पैर लो हो, 4 पैर लो हो, अष्ट पैर लो हो, आज देख लेना, ठीक है। तो टीकाकार ने उसका खुलासा किया सागर धर्मामृत में, हिंदी में। सामायिक की जैसी दशा 8 पैर लो हो, इसका मतलब जी थोड़ी ऐसे ही बैठा रहेगा। सामायिक साम्य भाव का नाम है, साम्य भाव निरंतर है। जितनी देर साम्य भाव रहा उतनी देर उपवास, और जहां विषमता आई सो उपवास खंडित हो गया। जैसे भोजन के प्रसंग में जब तक भोजन नहीं है उपवास कहलाता है, और एक बार पानी भी लिया तो अनुपवास कहलाता है। ये शास्त्र की व्याख्या है। उसी प्रकार से जितनी देर समता रही उतनी देर आपका उपवास हुआ, और जहां विषमता आ गई गया काम से। जितनी देर समता रही उतनी देर सामायिक, और नहीं तो सामायिक खंडित हो गई। मन में विकल्प आ गए, सामायिक खंडित हो गई, ये समझ लो। तो रति को अरति से रति को अरति से नहीं जीतोगे, आत्मरति से जीतोगे। आत्मरति, विचार करो। कार्य करने से पहले हम ये कहें
ये रख देना साथ, लेके चल दे, महामूढ़ हो, लेके चल दो तो महामूढ़ हो। पहले ये समझो कि कहाँ रखें और फिर लेके चल दे। अब कहाँ रखने, तो लेके कहाँ चल दे ये बता। उठाने से पहले रखने का स्थान आपको ज्ञान में आ जाना चाहिए। तो वहां से रति उठेगी तो रति कहाँ करें, रति से पहले रति का स्थान तो देखो। जिसको आचार्यों ने कहा आत्मरति गेयम विद्युतायाम परम फलम, समस्त ज्ञान का फल आत्मरति है। पद्मनंदी पंचविशद में है ये श्लोक। हे भव्य, तू साम्य भाव का आदर कर, साम्य भाव की आराधना कर। समस्त वांगमय शब्द लिखा है श्लोक में, समस्त द्वादशांग उसी की व्याख्या है, उसी की प्रक्रिया शब्द लिखा है वहां, हिंदी में व्याख्या लिख दिया है। समस्त स्वाध्याय, समस्त द्वादशांग या चारण योग उस साम्य भाव की प्रक्रिया है, साम्य भाव के लिए है। यदि साम्य भाव नहीं हुआ तो तुम्हारे समस्त शास्त्रों के पढ़ने सुनने से कोई लाभ नहीं। साम्य भाव का नाम धर्म है। जब साम्य भाव होता है, जितना साम्य भाव उतना ही धर्म हुआ, ठीक है ना। अब उस साम्य भाव का आरोपण शास्त्र स्वाध्याय से करते हैं तो उसको भी धर्म कह देते हैं। और अगर भीतर साम्य भाव नहीं तो आरोप काय को करेंगे। तो रति को आत्मरति से जीतो, गंभीरता से, हास्य को गंभीरता से, हंसी मस्करी में, हंसी में टालने की आदतें अच्छी नहीं है। जो जीवन में अच्छे कार्यों को, करने योग्य कार्यों को हंसी में टालते रहते हैं, वे कहाँ सफल होते बता। एक बात कहा था, सिद्धांत विहीन भी जीवन व्यक्ति कहीं सफल नहीं होता। सिद्धांत विहीन व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, कभी सफल नहीं होता। तुम्हारी कहानी में लौकिक कहानी की बात बता रहे हम। वो नमक का दरोगा कब सफल हो गया, कब सफल हो गया, पढ़ी होगी तुमने। जब वो अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहा, ना 50 लाख नहीं, 50,000 नहीं चाहिए हमको, ईमानदार बना रहा। दूसरे दिन जमानत हो गई, बर्खास्त हो गई, सब बातें हो गई। और तीसरे दिन पिताजी कोस रहे थे, नारायक लड़का समय देख करके नहीं चलता, बड़े आदमी से भिड़ पड़ा और अब क्या करेगा यन करे। और वे चले आ रहे थे रथ लेके अपना। साहब क्या कहें, लड़का के मारे निगाह नहीं मिला पा रहे, पिताजी ऐसी बातें कर रहे। और लड़का अपने चुपचाप खड़ा हो गया। घर आए का अनादर तो करेंगे। ऐसे लड़के को क्या कहें, क्या करे, कुल दीपक कहो, गौरव का अनुभव करो, सपूत कहो, जो कुछ कहना हो कहो। दरोगा जी, उस दिन तुम हमें बांध रहे थे, आज हम तुम्हारे बंधन में हैं। बोले साहब उस समय कर्तव्य से बंधे थे, बाद बाकी तो। बोले जेले हो, हम बड़ी आशा से आए, विश्वास से आए, लौटे नहीं। दस्तखत करो। कहा सारी जागीर को, जमींदारी को, जायदाद को, स्थायी मैनेजर, उतनी तनख्वाह, इतनी सुविधा सबरी। बता सफल कब हुआ। अगर सिद्धांत से डिग जाते तो। हमने बहुत से बोले कहाँ योग्यता, बोले हमें नहीं योग्यता की जरूरत, हमें यही योग्यता चाहिए। बेई रूखे बने रहियो जीवन भर ईमानदारी के लिए। हमारा मतलब ये है, आप कहीं भी देखो, कील के बिना एक न एक गुण कहीं न कहीं मिलेगा। उस सिद्धांत पर दृढ़ रहेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। सिद्धांत विहीन व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपने जीवन का सिद्धांत तो होना चाहिए। लोग में कह देते सिद्धांत में समझौता नहीं होती, समझ होती है सिद्धांत की।
रति को आत्मरति से जीतो। रति करने से पहले किससे रति करो? लौकिक भाषा अगर हम बोल रहे हैं तो प्रेम करने से पहले किससे प्रेम करोगे? ये तो बता, ये तो सोच ले। सकल सूरत ऊपर की देखी, नेक्स्ट 4-6 बातें रखी, अच्छी रात और प्रेम कर बैठे तो क्या होगा? मरोगे कल के नहीं मरोगे? ये घटनाएं तमाम सुन में आती, वो सब लोग लेके भग गई और बाने वैसे झटते फिर बाद में छोड़ दो, बेच दो। ये सब क्या है? भावुकता के खेल हैं। मतलब प्रेम करने से पहले प्रेम करने लायक कौन है ये समझ लो। ऐसे रति करने से पहले रति करने लायक कौन है ये समझ ले। विषय को पहचान लो, सही बदल जाएगा दोस्त। अरति करने से पहले अरति करने को, अरति कैसे अरति करो? जहां रति करना चाहिए वहां अरति कर रहे, जहां अरति करना चाहिए वहां रति कर रहे हैं। ये व्यवहार न्याय का कथन है, अरति करना चाहिए। बाद बाकी अरति भी नहीं रहेगी, लेकिन प्रथम भूमिका में उन विषयों से अरति होगी और धर्म कार्यों में रति होगी, और फिर विषयों में भी गे रह जाएंगे, अरति नहीं होगी। घृणा को प्रेम से जीतो, जो तुमसे घृणा करे उसे प्रेम से जीत पाओगे। वो हमसे घृणा करता है, वो हमसे द्वेष करता है, वो हमसे, अरे प्रेम से जीतो, तुम उसको प्रेम दो। घृणा को प्रेम से जीतो। जैसे मान को विनय से जीता जाएगा, ऐसे घृणा को प्रेम से जीतो। शोक को वैराग्य से जीतो, भय को निर्भयता से जीतो, और वेद को ब्रह्मचर्य से जीतो। वेद को ब्रह्मचर्य से जीतो। अरे अब लिख लियो, अब क्या करना? बस हो गई समझ में आ गया ना। परिहास अरत रथ होगा, भय ग्लान त्रिवेद संयोगा, पन बीच वेद भयम। इन कसायों को कैसे जीतोगे? साम्य भाव से ही तो जीतोगे। अज्ञान को ज्ञान से जीतोगे। क्यों भाई? 7 मद ज्ञान से मिटेंगे। ज्ञान का ही मद हो तो कैसे मिटेगा ये बता। 7 मद तो ज्ञान से मिटेंगे, और ज्ञान का ही अगर मद हो गया तो कैसे मिटेगा ये बता। वो आत्मज्ञान से मिटेगा। क्यों? आत्मज्ञान का मद, आत्मज्ञान में मद नहीं होता, क्षयोपशम ज्ञान में मद होता है। जैसे दृष्टांत, भोजन आदि का अजीर्ण हो तो औषधि से मिटेगा, और औषधि का अजीर्ण हो तो कैसे मिटेगा? क्या उसके लिए भी औषधि है? इंजेक्शन का रिएक्शन भी इंजेक्शन ही है उसके लिए। कई इंजेक्शन ऐसे होते हो तो तैयार रखते हैं, तैयार, जरूरत पड़ी और वहीं लिटाए रहते हमारे सामने, यहीं पड़े रहो। भी जब देख लिया कोई रिएक्शन नहीं तब जा, और नहीं तो झट दूसरा रिएक्शन, इंजेक्शन तैयार। तो 7 मद ज्ञान से मिटेंगे, लेकिन ज्ञान का जो मद है वह भी तत्व ज्ञान से, भेद ज्ञान से, आत्मज्ञान से मिटेगा। तो महाराज तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान का मद हो तो क्या होता ही नहीं, तो क्या होता? तुम अन्याय करोगे, ये न्याय करेंगे, ये अन्याय करेंगे, हम न्याय करेंगे, हम अन्याय करेंगे, वो न्याय करेगा, वो अन्याय करेगा, राजा न्याय करेगा। और राजा न्याय अन्याय करे तो कौन न्याय करेगी? प्रकृति न्याय करेगी। वो सिंहासन फट ऐसे चला गया, धसता हुआ बसु राजा का, वो पहुंच गया नरक में। और प्रकृति में अन्याय हो तो प्रकृति में अन्याय नहीं होता। प्रमेय परमा ग्रंथ में लिखाई है, हमने कई बार बताया आपको, कि जहां सत्पुरुषों और असत पुरुषों की, सज्जनों की और दुर्जनों की तुलना भी होती है एक ही भाव, एक ही से, वहां प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। जहां दुर्जनों का आदर, सज्जनों का अनादर होता है, वहां तो होते ही है अन्याय ना। और सज्जनों और दुर्जनों की तुलना भी अगर होती है, सब एक ही बात, एक ही तो बात है। वहां ये समझो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। प्राकृतिक प्रकोप लौकिक में कह देते हैं, हमारे यहाँ कर्म प्रकृतियां कहेंगे, उस प्रकार के कर्म बनेंगे। जहां
एक ही बात, ये विद्वान एक ही तो है, सब एक ही बात है। ये कह रहे सो अपन कह रहे, अपन कौन वैसी बात कह रहे? अरे नहीं नहीं, समझ लेना, माँ के दूध और शीशी का दूध एक सा नहीं हो सकता। माँ का दूध और डिब्बे का दूध एक सा हो जाएगा? है का भी ताकत बना दे माँ के दूध जैसा? उस डिब्बे पर लिखना पड़ा, बच्चे के लिए सबसे सुंदर आहार माँ का दूध है। ये तो माँ का दूध नहीं मिले, कम हो तो ये दूध से काम चलाओ, नहीं तो डिब्बे के दूध की जरूरत नहीं है। डिब्बों का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, चाहे कुछ भी हो, माँ के दूध की तुलना नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञानियों का उपदेश स्वानुभव प्रसूत है, वो माँ के दूध के समान है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। तुलना करने चलोगे तो तुलना नहीं होगी। ये हम कह रहे, ये तुम नहीं कह रहे, कहे मैं गायक हूँ, आपू तो यही कह रहे मैं गायक हूँ, और कुन स्वामी कह रहे मैं गायक हूँ। अरे बहुत अंतर है गायक भी कहां से कह रहे, तुम कहां से कह रहे? स्वानुभूत प्रसूत है, तुमने उसे स्वानुभव से प्रमाण नहीं किया है, और उन्होंने उसे स्वानुभव से प्रमाण किया है, फिर अपने आप निकला है। तुम यहां से कह रहे हो, वे सर्वांग से कह रहे। भगवान की ध्वनि सर्वांग से खिरती है, भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है। कहां से खिरती बता? सर्वांग से खिरेगी तो तुम्हारे सर्वांग से निकलना चाहिए मैं आत्मा हूं, तब समझेगी बात, तब भगवान के अनुयायी हो पाओगे। मैं भगवान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं गायक हूं, अरे अनुभव करो पहले भीतर, उसके बाद चुप रहो। ज्ञाने मौनम, ज्ञाने मौनम कितना लिखा। औरों को तो कुछ रुजुबान देखे तो थोड़ा बहुत देते करके उनका भला करे, बात बाकी अपना कार्य अपने करने के लिए, जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। विचारना, ये विषय अभी प्रारंभ नहीं हुआ, समझ में आया ना? अनुभव ज्ञान जिंदा, और ये इंद्रिय ज्ञान तो मुर्दा है आपका, ये समझ लो, मुर्दा है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करो, अतीन्द्रिय ज्ञान की और सम्यक्त की अविनाभावी है। तो फिर लिखा क्यों? पहले क्या होता है? अनुभव होता है कि सम्यक्त होता है? इतना विषय पूरा तो कर लो कि यहाँ अपेक्षाएं हैं, अनुयोग शैली है। अगर द्रव्यान योग शैली से देखें तो दोनों युगपथ होते हैं, फिर भी चरणन योग शैली से देखें तो पहले सम्यक्त होता है। ऐसा अनुभव सम्यक्ति को ही होता है। इसका मतलब ऐसा अनुभव देव शास्त्र गुरु के श्रद्धानी को ही होता है। ऐसा अनुभव तत्वों का निर्णय करने वाले जीव को ही होता है। ऐसा अनुभव होगा कैसे? चारों लक्षण युगपथ होते हैं और क्रम से अंगीकार करने की बात लिखी टोडरमल जी ने कि नहीं बता? ऐसे यहाँ समझना, सम्यक्ति को ही अनुभव होता है। मैंने जैसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, विचार नहीं है, कुछ होश नहीं है, हे उपादेय तत्व का, उसको नहीं है स्वानुभव होता। ऐसे थोड़ी स्वानुभव हो जाए। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका